बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्निंग विद अर्निंग एंड आई एम मोहम्मद अरूज अब्बास। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आया हूँ, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दो फार्मूलाज के बारे में बताया जाएगा, जिनको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे किस तरह हो सकती है। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, लाइक और शेयर कर दें। जी दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आ गए हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये फंक्शन किस तरह अप्लाई होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम रिप्लेस का फंक्शन लगाएंगे, रिप्लेस का फार्मूला। तो हम फर्स्ट कॉलम जिसमें नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो इसका सिंटैक्स जो फार्मूला का है, इक्वल टू रिप्लेस इनटू कॉलम का एड्रेस देंगे, A1 है जो, कॉमा 7th पोजीशन से हम चाहते हैं कि ये डिजिट को, लेटर को चेंज करना, रिप्लेस करना स्टार्ट करे, फिर कॉमा, और नेक्स्ट 7th जो हमने दिया है कि जो 7 लेटर्स होंगे, डिजिट होंगे, उनको ये चेंज करे, फिर कॉमा, और फिर किसके साथ चेंज करे, इन्वर्टेड कामाज में हमने वो चीज़ लिख देनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे दानियाल लिख दिया है, और उसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज़ कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो रिज़ल्ट लेके आया है वो अरूज अब्बास को इसने अरूज दानियाल में चेंज कर दिया है। अब इसी तरह हम आईडी कार्ड के ऊपर अगर हमारे पास नंबर है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इक्वल टू रिप्लेस ब्रैकेट ऑन कॉलम का एड्रेस, कॉमा के 7th पोजीशन से ये चेंज करना शुरू करे, कॉमा 7th पोजीशन ये चेंज 7 पोजीशंस को ये चेंज करे, फिर कॉमा, और उनको स्टेरिक में बदल दे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि उसने इसको इस तरह रिप्लेस कर दिया है। जी, दूसरा फंक्शन जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं फार्मूला, वो काउंट का फंक्शन है। और इसका नॉर्मल सिनेरियो में ये हो सकता है, आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है और आप उनके नेम्स के आगे उनका फ़ोन नंबर लिखते जा रहे हैं, और जो जिनका भी अवेलेबल नहीं है उसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं। फिर आप बाद में काउंट के फार्मूला के थ्रू ये देख लेते हैं कि कितने पर्सन्स हैं जिन्होंने हमें मोबाइल नंबर दे दिया है और कितने हैं जिन्होंने नहीं दिया, या फिर कितने लोग हैं जिन्होंने फ़ंड्स दे दिया है, या कितने लोगों ने अभी तक टीम में से फ़ंड्स नहीं दिया। तो इस तरह की डिफरेंट क्यूरीज़ के हवाले से अगर आप काउंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। फार्मूला है इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ऑन, आपने फर्स्ट कॉलम का एड्रेस देना है जैसा कि B2 है, और उसके बाद कॉमा, फिर सेकंड कॉलम से लास्ट कॉलम तक आप सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे B3 टू B6 है, और फिर आप पैरेंथेसिस क्लोज़ कर देते हैं। तो ये फार्मूला रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जनरेट कर देगा। अच्छा, बाद में अगर आपके पास अपडेट हो जाता है किसी एम्प्लॉय का नंबर, तो आप जब भी इस कॉलम में अपडेट करेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी अपडेट हो जाएगा। जैसे कि अब मैं एक एम्प्लॉय के नाम के सामने जिसका नॉट अवेलेबल लिखा हुआ था मोबाइल नंबर, में वहाँ पे मोबाइल नंबर उसका ऐड करता हूँ, तो जो हमारा रिज़ल्ट था जो 3 आया था पहले, अब वो भी 4 में ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, क्योंकि रेंज दी हुई है। आप 5th के साथ 6th के साथ भी ऐसा करते हैं कि उस एम्प्लॉय का नंबर भी हमारे पास आ गया है। तो आप देखेंगे कि फार्मूला भी साथ साथ रिज़ल्ट को अपडेट कर रहा है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी और बेनिफिशियल होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतने तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।